Hello students, so we are back with the videos of class 12 mathematics and we have already started with the chapter 5 which is continuity and differentiability. Okay, in the last video we talked about the derivatives of implicit as well as the inverse functions, right? And I hope you have completed the concerned exercise. I think that is exercise 5.3, right? So in this video I'll talk about two important functions which are exponential and logarithmic function. एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, जिसको आप लॉग फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, लॉग फंक्शन. यू मस्ट हैव यूटिलाइज्ड दिस इन योर प्रोबेबली केमिस्ट्री सब्जेक्ट है ना. केमिस्ट्री में बहुत यूटिलाइजेशन है लॉग का. वहां पे कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होती है जो हम लॉग के इस्तेमाल से करते हैं, राइट? सो बट इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट देयर बेस की कैसे बने ये, क्या इनका बेसिक्स है, इन फंक्शन का बिहेवियर क्या है, डोमेन रेंज क्या है. So, if we talk about for exponential function, so y is equals to b to the power x is a typical exponential function where b is always greater than 1. Y is equals to b to the power x, right? is an exponential function. जहां पे कि ये base है, of course we know this is base and this is exponent. तो ये जो base है, ये बेस जो है दो तरीके का हो सकता है. इट कैन बी अ कॉमन बेस और इट कैन बी नेचुरल बेस. इट कैन बी कॉमन बेस, इट कैन बी नेचुरल बेस. सो कॉमन बेस में हमारे पास जैसे 2 का बेस है, 10 का बेस है, इस तरह के बेसिस चलते हैं, पॉपुलर बेसिस हैं. कहां पे इस्तेमाल आ सकते हैं? वाई वी आर टॉकिंग अबाउट 2 का बेस. जैसे कि अगर आप कंप्यूटर वर्ड की बात करें, वहां पे बाइनरी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, राइट? बाइनरी लैंग्वेज में कितनी डिजिट्स होती हैं? 2 डिजिट्स होती हैं, 0 and 1. सो बिकॉज द होल लैंग्वेज इज ऑल अबाउट दी लैंग्वेज विच इज कोडेड इन 2 डिजिट्स. सो वहां पर हम 2 की पावर सम फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं ना. 2 है ना, क्योंकि 2 डिजिट्स. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको जिसका यूटिलाइजेशन हो सकती है. बट अगर नेचुरल बेस है तो वो ई के बेस में रहता है ना. ई क्या है हमारा? That is 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial and so on. ये वैल्यू है e की. So अगर e के बेस में है तो नेचुरल बेस कहलाएगा, अगर 2 या 10 का बेस है तो कॉमन बेस कहलाता है, राइट? सो लेट्स से अगर मैं सपोज 10 का बेस अगर मैं लेके चलूं, सो 10 to the power x, करेक्ट? इस तरीके का बनेगा ना कुछ फंक्शन. अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं 10 to the power x का, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो किस तरीके का ग्राफ आएगा? प्लीज नोटिस इट ना, किस तरीके का ग्राफ आ सकता है. देखिए, अगर आप x में 0 पुट करते हैं सो इट विल बिकम 10 to the power 0 which is 1, यानी कि 0,1 is the solution of this equation, right? So यानी कि ये ग्राफ जो है ये 100% इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करने वाला है 0,1 को. आगे कैसे जाने वाला है हमें नहीं पता. सपोज अगर मैं इसमें 2 पुट करूं इट विल बिकम 10 to the power 2 which is 100. तो अगर मैं सपोज 1 पुट कर रहा हूं, लेट्स से अगर मैं 1 पुट करता हूं तो आई गेट 10, तो यहां पर पॉइंट आ जाएगा. इस तरीके से आप सोच सकते हैं. 2 पुट करूंगा तो 100 चला जाएगा. तो यू कैन इमेजिन कि ये ग्राफ जो है ये इस तरीके का जा रहा है, ऐसे जा रहा है. और अगर मैं x में नेगेटिव वैल्यूज पुट करूं, सपोज मैं -1 पुट करता हूं तो इट विल बिकम 1/10. सो -1, 1/10 विल बी द सॉल्यूशन. इसी तरीके से हमने क्या बोला था कि 1, 10 इज द सॉल्यूशन. सो 1/10 ऑफ कोर्स इट इज 0.1. तो -1 में 0.1 सोचो यहां आ रहा है, यू कैन इमेजिन, राइट? और अगर मैं -2 पुट करता हूं तो 1/100, -3 पुट करता हूं तो 1/1000, यानी कि ये वैल्यू जो है वो 0 को अप्रोच करेगी.
जैसे जैसे नेगेटिव वैल्यूज बढ़ती जाएंगी x में, वैसे वैसे ये वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी। तो इसका जो ग्राफ है वो 0 को अप्रोच करेगा लाइक दिस। इट विल नेवर बिकम 0, प्लीज, है ना। इट विल नेवर इंटरसेक्ट विद द x एक्सिस, क्योंकि 0 नहीं हो सकता। 10 to the power x का आंसर कभी 0 नहीं हो सकता। फॉर नो वैल्यू ऑफ x इट कैन बी 0, राइट। तो इट कैन नेवर इंटरसेक्ट द x एक्सिस, बट वो 0 को अप्रोच करेगा इस तरीके से। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ 10 to the power x। और इसी तरीके से अगर आप बेस बदल लेंगे तो उसका ग्राफ भी ऑलमोस्ट इतना ही होगा। स्लोप वगैरह में फर्क आएगा, ऑब्वियसली पॉइंट्स में फर्क आएगा, लेकिन ग्राफ इसी तरीके से होगा ना। और आप देखेंगे 0,1 ऐसा पॉइंट है जो सभी बेसिस के लिए कॉमन रहेगा। अगर आप e to the power x, अगर आप e to the power x का भी ग्राफ बनाते हैं तब भी 0,1 उसका पॉइंट होगा वहां पे, राइट। बिकॉज अगर आप x में यहां 0 पुट करते हैं स्टिल यू आर गेटिंग 1। एंड ऑफ कोर्स e की पावर x का ग्राफ भी सिमिलर है, स्लोप अलग है लेकिन सिमिलर है ना। तो वी अंडरस्टैंड कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है b टू द पावर x में कौन बात कर रहा हूं, जनरल बात कर रहा हूं। b टू द पावर x का ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा ही होगा, है ना, वो कुछ ऐसा ही होगा। सो दिस इज माय एक्सपोनेंशियल फंक्शन। टॉकिंग अबाउट द डोमेन, टॉकिंग अबाउट द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। डोमेन क्या है? व्हाट आई कैन पुट है एनी रियल वैल्यू आई कैन पुट। यस, I have put the negative values also, positive values also. So all real values are domain. But if I say range, can you see कि the answer can never be 0. The answer can never be 0. And the answer will always be positive. Y will always be positive. The range will always be positive. It cannot go in the negative side. It cannot be negative. It can be 0. It cannot be 0 also. So the range is always 0 to infinity, right? This is the behavior of the exponential function. But if we try to inverse this function, if we try to inverse this function, y is equals to b to the power x को अगर मैं inverse करना चाहूं, so this becomes log y is equals to x to the base b, यानी कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इनवर्स है वो लॉगरिथमिक फंक्शन है ना, इन्वर्टेबल फंक्शन है। यानी कि ये इन्वर्टेबल फंक्शन है और इसका इनवर्स जो है वो खुद क्या है, लॉग है। तो फिलहाल मैं, क्योंकि वी ऑलवेज वांट कि हमारा जो डोमेन का पार्ट है वो एक्स रहे और रेंज का पार्ट वाई रहे, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल अगर आप देखोगे तो डोमेन मेरा एक्स वाई बन रहा है ना। जस्ट टू क्लियर इट आउट कि डोमेन और रेंज अपनी अपनी जगहों पे रहे, सो आई विल से कि y इज इक्वल्स टू log बेस b x इज अ टिपिकल लॉगरिथमिक फंक्शन, टिपिकल लॉगरिथमिक फंक्शन। और ये जो बेस है ये वही बेस है जिसकी हमने बात करी है, यानी वो बेस कॉमन भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। सपोज अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, इफ नथिंग इज गिवन, सपोज इफ दिस इज log सपोज m और नीचे बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो कभी भी अगर ऐसा होता है तो आप उसको नेचुरल लॉग ही कन्वर्ट करोगे, कंसीडर करोगे, यानी कि वो e ही होगा हमेशा ना। अगर नहीं दे रखा तो e है, e दे रखा है तो गुड इनफ। कोई और बेस दे रखा है तो अलग बात है, 10 दे रखा है, 2 दे रखा है ना। सो बेस कुछ भी हो सकता है, कॉमन या नेचुरल। लेकिन अगर मुझे इसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, ये सोचने वाली बात है ना, कैसे करें, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल का ही कन्वर्स है। सो कैसे करते हैं, देखिए b जो है ना बेस, ये इधर जाता है और इस y को इट टेक्स ऑन इट्स हेड, क्या करता है, अपने सर पे बैठा लेता है। किसको, y को। देखो ध्यान से, b उधर जाएगा ना, y को अपने सर पे बैठा लेगा। कैसे बैठाएगा सर पे, b टू द पावर y, और उधर क्या छोड़ देगा, x छोड़ देगा। मतलब लॉग जा चुका होगा, that will be converted into the exponential function. b to the power y is also exponential function if you see, right? खाली y और x का फर्क है, और जो बचेगा वो यहां पर मेरा x रह जाएगा, लॉग जा चुका होगा। सो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट द लॉगरिथमिक इनटू एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल इनटू लॉगरिथमिक, राइट। इसका यूटिलाइजेशन क्या है समझिए प्लीज, यूटिलाइजेशन क्या है इसका समझिए। सपोज इफ आई से log बेस 10,000 का आंसर क्या होगा, सो ऑफ कोर्स इट विल बी 3। Why? Because 10 उधर जाएगा, so it will become 10 to the power 3. The answer should be 1000 only, isn't it?
यही बचेगा 1000 बचेगा ना, 10 बच जाएगा, उसको अपने सर पे बढ़ाएगा 10 to the power 3, the answer should be 1000, right? Similarly, if I say log base 4 and suppose 60, not 60, suppose 16, so answer should be 2, because 4 उधर जाएगा तो 4 का स्क्वायर 50, 60. So this is how the logarithmic function will be used, wherever it will be used, of course. And if we talk about its graph, so you can see अगर मैं x में 1 पुट करता हूं, देखिए इसको ऐसे समझते हैं कि ये b to the power y is equals to x है तो वही फंक्शन ना, है तो वही फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन ही है. तो अगर मैं x में या अगर मैं y में 0 पुट करता हूं तब x की वैल्यू 1 आएगी, यानी कि 1,0 विल बी अ सॉल्यूशन ऑफ दिस फंक्शन, राइट? यानी कि log 1 का आंसर हमेशा कितना होता है, 0 होता है. देखो x में अगर मैं 1 पुट करूंगा तो log 1 का आंसर एनी बेस विल बी 0, क्योंकि आप यहां देख सकते हो कि एनी बेस टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, राइट? सो 1,0 इज अ पॉइंट ऑलवेज, हमेशा, है ना, तो ये पॉइंट होगा हमेशा. लेकिन आप जैसे जैसे x की वैल्यूज बढ़ाएंगे या y की वैल्यूज को अगर आप सपोज इंक्रीज करते हो, है ना, किसी भी बेस पे इंक्रीज करते हो तो x की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी. जैसे y पे आपने लेट्स से अगर बेस आपने 10 लिया, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो 10 की पावर 1 द आंसर विल बी 10, 10 की पावर 2 द आंसर विल बी 100. तो आप देख सकते हो x में जो आंसर है वो ज्यादा तेजी से बढ़ेगा. y में तो आप खाली 1 से 2 गए हो, लेकिन x में आंसर 10 में से 100 जा चुका है, यानी कि इसका ग्राफ जो है वो x की तरफ ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, इस तरीके से, राइट? लेकिन अगर आप y में नेगेटिव वैल्यूज पुट करते हो, देखो इधर आप y में नेगेटिव वैल्यू पुट कर सकते हो, x में नहीं कर सकते, यू कैन सी इट, है ना? y में अगर आप नेगेटिव वैल्यू पुट करते हो तो x का आंसर आपका छोटा होता चला जाएगा, यानी इट विल अप्रोच टू 0. फॉर एग्जांपल अगर आप y में -1 पुट करते हो तो 10 to the power -1 का आंसर क्या होगा, 0.1, यू कैन सी. तो y में आपने -1 डाला है और x का आंसर 0.1 आ रहा है, राइट? यानी कि ये ग्राफ जो है ये नेगेटिव y पॉइंट्स के लिए x में 0 का अप्रोच करेगा, इस तरीके से. समझ में आ रहा है? सो दिस ग्राफ विल ऑलवेज हैव 1,0 एज इट्स सॉल्यूशन. इन फैक्ट आप अगर दोनों ग्राफ्स की तरफ गौर करें तो y इज इक्वल्स टू x की जो लाइन होगी, y इज इक्वल टू x की लाइन कैसे होती है, ऐसे होती है, ऐसी होती है. So y is equal to x की लाइन जो होती है that acts as a mirror for these two graphs, है ना? मिरर यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, मिरर इमेजेस की तरह एक्ट कर रहे हैं. आप देख सकते हैं इट इज वेरी क्लियर कि अगर y is equal to x जो मिरर है तो दोनों ही ग्राफ एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, राइट? टॉकिंग अबाउट द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, डोमेन भाई क्या थी, x में आंसर कैसा आ सकता है, आप देख सकते हो x का आंसर हमेशा ही पॉजिटिव होगा. वैसे भी आप सोच सकते हो ये मल्टीपल फंक्शन है, तो जो रेंज थी वो डोमेन बन गई होगी. यस, डोमेन विल बी व्हाट, 0 to infinity. 0 हो नहीं सकता कभी x का आंसर आपका, देखिए x का आंसर कभी 0 नहीं हो सकता ना, x का आंसर कभी 0 नहीं हो सकता. और रेंज जो है ऑफ कोर्स इट विल बिकम व्हाट, ऑल रियल वैल्यूज, क्योंकि ये दोनों फ्लिप हो चुके हैं, राइट? So I hope you have got the behavior, you understand the behavior of exponential logarithmic function well. So based on this and simultaneously we know, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा ये फॉर्मूलाज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना? ये फॉर्मूलाज हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि e की पावर x का डेरिवेटिव, फर्स्ट प्रिंसिपल से हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 11th क्लास में. e की पावर x का डेरिवेटिव इज e की पावर x ओनली, एंड log x का डेरिवेटिव जो है वो क्या होता है, 1/x होता है, राइट? तो इन फॉर्मूलाज के बेसिस पे आप नेक्स्ट एक्सरसाइज अपनी अटेम्प्ट कर सकते हैं, व्हिच इज एक्सरसाइज 5.4, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग फंक्शन, एंड बेस्ड ऑन दोस प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग फंक्शन विल अंडरस्टैंड की हाउ टू डिफरेंशिएट द फंक्शन यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. ओके, सो प्लीज कंप्लीट एक्सरसाइज 5.4 टिल योर नेक्स्ट वीडियो, टिल योर नेक्स्ट क्लास ऑफ कोर्स, एंड घर पे रहें, अपना काम कंप्लीट रखें, ध्यान रखें अपना, ठीक है? थैंक यू सो मच, बी हैप्पी.